तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कीप इट सिंपल, यानी हर चीज को सिंपल परिभाषाओं में समझने की कोशिश करें, या फिर हमें सिंपल तरीके से ही उसे रखना चाहिए जिससे हम लोगों को आसानी से समझ में आए और हम लोगों को भी आसानी से समझा सकें। इसलिए कहते हैं कीप इट सिंपल, यानी हर चीज को आसान परिभाषाओं में। जैसे 3 इडियट मूवी में हमने देखा था कि कैसे आसान परिभाषा में आमिर खान से पूछा जाता है कि मशीन क्या है, तो आसान परिभाषा में बताता है, और वो चीज जिससे हम लोगों का काम आसान होता है वो मशीन है। तो उसका टीचर कहता है कि नहीं, आसान भाषा में नहीं बताना है, जो बुक्स में लिखा हुआ है वही डिफिनेशन बताना होगा अगर तुम्हें पास होना है। इसी बात पे उसे निकाल देते हैं क्लास से। फिर वो अपने बुक्स लेने आता है तो फिर उसको बहुत डिफिकल्ट परिभाषा में बताता है कि मुझे बुक्स चाहिए। परेशान हो जाता है, पूछता है कहना क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि बुक्स। तब कहता है सिंपल सिंपल बोलो, जिससे उसे समझ में आता है। तो इसी तरह हम लोगों को हर चीज सिंपल और आसान भाषा में ही समझाना है, समझना है, पढ़ना है और हर चीज को आसान बनाना है और आसान परिभाषाओं पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे देखेंगे कि उससे आगे क्या बातें हो रही है और उससे आगे हम लोगों को इस बातों से क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। साक्षरता यानी पैसे की साक्षरता होती है, पैसे का नॉलेज होता है, उस पर हम उस सब्जेक्ट को उसे हम लोग अनदेखा कर देते हैं, उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि वो एक्चुअल में है क्या। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहते हैं तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी हुई परिभाषाएं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। हम वयस्क लोग या फिर कोई ज्यादा समझदार खुद को समझता है या बड़ा लोग, ये अपने आप को तौहीन समझता, मतलब अपने आप की बेइज्जती समझता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए काफी लोग ये नहीं पूछते कि मुझे ये नहीं समझ में आता है, फिर भी हाँ करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो हमें खुल के बोलना है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। इससे हमारी बेइज्जती नहीं होती, इससे हम लोगों को नया कुछ सीखने को मिलता है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों में नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अंक में कहने का मतलब कि हमारा संपत्ति में कितना इन्वेस्ट हुआ और कितना आया, तो ये चीज हम लोग हिसाब अंक में ही रखते हैं। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े हुए को समझाने की काबिलियत होती है, और इस क्षेत्र में हम सबकी अलग अलग काबिलियत होगी। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ निर्देशिका पुस्तक भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था परंतु इसके बावजूद मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में ए मिल रहा था परंतु मुझे समझने में एफ मिल रहा था, और यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। लोग शब्द को तो पढ़ लेते हैं, जब हम लोग कोई बुक्स पढ़ते हैं या कुछ भी चीज पढ़ते हैं, शब्द तो पढ़ रहे क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों लिखा हुआ या वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, ये हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए कह रहे हैं कि हमें चीजों को आसान रखना है और आसान तरीके से समझने में ध्यान देना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज को बहुत आसान बनाए रखा, और जहां तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज्यादा किया, शब्दों का उपयोग कम से कम किया और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, इस तस्वीर के जरिए ऐसे ही रेखा चित्र वगैरह खींच करके वो बताने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चों को समझ में आ जाए वैसा रेखा चित्र वगैरह बनाते हैं और चित्र के सहारे ही समझाते हैं। चित्र के सहारे
समझाना आसान होता है, क्योंकि चित्र हम लोग कोई भी फोटो देखते हैं तो वो हम लोगों का माइंड फोटोजेनिक है। हम लोग फोटो देखते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में जल्दी घुसता है। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने हमें समझाने के लिए काफी वर्षों तक सिर्फ रेखा चित्र यानी फोटोज का ही उपयोग किया और शब्दों से बताते गए कि ये फोटो क्या बता रहा है, कैसे हो रहा है। शब्दों का इस्तेमाल किए, अंकों का इस्तेमाल कई वर्षों तक नहीं किए। इसलिए हम लोगों को हर चीज सिंपल रखना है। और कहते हैं कि अकाउंटेंट्स के लिए या फाइनेंशियल प्रोफेशनल होते हैं उन लोगों के लिए परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन रेखा चित्र सबके लिए सेम होगा और रेखा चित्र से छोटे बच्चों तक को समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को यही मिल रहा है कि हमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना आसान होता है, लेकिन उसे हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बताना चाह रहा है या उससे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। और कहते हैं कि पैसे की समझ के लिए, अकाउंटिंग के लिए हमें रेखा चित्र का उपयोग करना चाहिए और आसान परिभाषाओं में आसान तरीके से समझना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो में भी उसी पर बताया जा रहा है कि हमें आसान चीज़ों पर ध्यान देना है और आसानी से हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में जानेंगे कि ये रेखा चित्र दिखा करके क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।